हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपना जो क्लास 11th का सिलेबस कर रहे हैं उसमें आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर बात करेंगे। यह न कि क्लास 11th के लिए बल्कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम जस्ट लाइक एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बीएससी में भी इसका यूज पड़ेगा। आगे कंपटीशन एग्जाम्स, नेट, गेट कोई भी एग्जाम दोगे उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को अच्छी तरह करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन बिल्कुल छोटा सा रहेगा, बस आपको दो चीज़ छोटी छोटी बताऊंगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर चलेंगे। डेली एक एक्सरसाइज के ऊपर हम बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, एक्सरसाइज में हमें क्या पूछा गया उसके ऊपर, और डेली उसकी एक्सरसाइज लेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि हमारा आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स। तो आज के हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये पढ़ेंगे हम। इसका इंट्रोडक्शन आज की हमारी इसमें यही है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे अच्छे रेडी किए मैंने आपके लिए। तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। इसमें दो प्रकार का होता है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, दो। एक तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसका होता है? मल्टीप्लिकेशन का होता है। एक तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा, और दूसरा फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन होता है हमारा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये हमारे आज के दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ है। अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले के ऊपर। किसके ऊपर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी हम। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे? देखो मैं इसमें आपको बताता हूं इसमें हम क्या क्या लेंगे। इसमें हम मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको ला समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये कुछ नहीं पूछेगा, बस ये आपको एक्सरसाइज 7.1 में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपके पास 3 जींस की पैंट है। क्या आपके पास 3 जींस की पैंट है? जींस की पैंट है आपके पास 3, ठीक है। मान लो मैंने P1, P2 और P3 मान लिया। 3 जींस की पैंट है हमारे पास, और आपके पास शर्ट है 2, S1 एंड S2, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि आप अपने कॉलेज में जा रहे हो तो आप कितनी तरह की ड्रेस पहन सकते हो इन 3 जीन्स और शर्ट को मिला के, ठीक है। तो देखो इधर मैं आपको इसको और अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आपको पता लग रहा है 3 पैंट है, 2 बुशर्ट है, 2 हमारी शर्ट है। तो 3 पैंट हो गई, 2 ये हो गई। तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक पैंट के साथ हम 2 शर्ट पहन सकते हैं। तो 2 पेयर हो गया, तो टोटल 2 × 2 सॉरी 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, तो टोटल 6 तरीके हो गए हमें पहनने के लिए। बट इसको हम लिखेंगे कैसे? देखो हमारी जीन्स क्या है, हमारी जीन्स है और शर्ट है, ठीक है। ये हम S1 एंड S2 है। ये हमारी जीन्स की पैंट है, पैंट P1, P2 एंड P3 है, ठीक है। हम अगर जीन्स को पहनना, मैथ में क्या होता है कि हम कोई भी कार्य करता है तो उसको हम किस में लिखते हैं? इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। तो ये इवेंट क्या हो गया हमारा? मान लो ये जीन्स वाला पहनना हमारा ए इवेंट है, और ये हमारा बी है, कोई भी, ठीक है। बी काम है, ए काम है, तो ये क्या हो जाएगा? इवेंट ए। और ये हमारा इसको पहनना भी एक काम रहेगा, एंड इवेंट बी। हम क्या एक साथ 2 काम कर रहे हैं? ये काम भी कर रहे हैं, जीन्स भी पहन रहे हैं, और उसके साथ एक शर्ट भी पहन रहे हैं। तो मैंने एक साथ 2 काम हो रहे हैं। तो मतलब इवेंट 1 को हम कितने तरीके से, तो इधर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वे टू ड्रेसअप, कि हम कितनी तरीके से ड्रेसअप हो सकते हैं इन 2 को लगा के। तो हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट? देखो
हम ए इवेंट को कितने तरीके से कर सकते हैं, जो हमारी जींस की पैंट है 3 तरीकों से मल्टीप्लाई। इवेंट बी को कितने तरीकों से कर सकते हैं, 2 तरीकों से। 2 पैंट है हमारे, 2 शर्ट है हमारे पास, तो टोटल कितना हो गया, 6 वेज से हम इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये एक हो गया हमारा जींस की पैंट को हम 3 पैंट थी और शर्ट 2 थी, क्योंकि एक काम एक के साथ दूसरा काम भी हो रहा है हमारा यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब एडिशन का फंडामेंटल समझो आप। दूसरा क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, उसका हमारा क्या होगा, ये पढ़ो आप। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखना अभी। अब मान लो आपके पास 2 टाई है, 2 टाई है रेड कलर की, ठीक है, और 2 टाई है आपके पास ब्लैक कलर की। किस कलर की, ब्लैक की। 2 टाई है आपके पास ब्लैक कलर की। ठीक है, अब पिछले में तो क्या थी, पैंट और टी शर्ट थी, आप एक साथ दोनों चीज़ें पहननी थी। अब हमारी टाई है, टाई को रेड लगा दी तो उसके ऊपर ब्लैक तो आप लगाओगे नहीं, सिंपल सी बात है यार, ये तो सोचने वाली बात है कि उसके ऊपर आप अगर रेड लगा ली तो ब्लैक नहीं लगाओगे, ब्लैक लगा ली तो रेड नहीं लगाओगे। तो क्या करेंगे, तो काम तो यहाँ भी हो रहा है, हम टाई पहन रहे हैं, तो इवेंट तो ये भी होगा, कोई भी कार्य हो तो ये इवेंट ए हो गया और ये क्या हो गया, इवेंट बी हो गया, क्योंकि काम तो हम कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं मैथ में, तो हमारा इवेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब उसके आगे देखो, उसके आगे हमारा क्या होगा, अब उसमें आगे क्या होगा हमारा कि इवेंट ए है, या तो हम ये काम कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। मान लो इवेंट ए हमने कितने तरीकों से किया, इवेंट ए कर सकते हैं और इवेंट बी। इवेंट ए कितने तरीकों से कर रहे हैं, 2 तरीकों से, प्लस इवेंट बी कितने तरीके से, 2 तरीकों से, तो टोटल कितने वेज हो गए, 4 तरीकों से इस काम को हम कर सकते हैं, या तो ये टाई लगाएंगे या ये टाई लगाएंगे, 2 तरीके ये हो गए, या ये, टोटल हम 4 तरीकों से लिख सकते हैं। तो क्या है, एक साथ दोनों काम नहीं हो रहा, या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, और किस लिए यूज होता है, हमेशा प्लस के लिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा और है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, प्लस के लिए। और एंड हमारा जो हमने अभी पढ़ा था, एंड हमारा हमेशा किसके लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए यूज होता है, हमारा मल्टीप्लाई के लिए एंड हमेशा यूज होता है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ये थे हमारे 2 लॉ, प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन। अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम मैं जो आगे एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें और अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेके आऊंगा आपके लिए। बेसिक से लॉ थे, बस मैंने खाली ये बताने की कोशिश की हम कितनी तरीके से पहन सकते हैं, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना हमारे सारे इसी तरह के हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज के हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर हम चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है 7.1 का, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। देखो अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 1% भी क्वेश्चन में हल्की सी पढ़ने में मिस्टेक कर दो तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि परम्यूटेशन और कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हर कंपटीशन में आता है, और इसीलिए आता है क्योंकि ये थोड़ा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है इसके लिए। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हाउ मैनी 3 डिजिट, क्या है 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। हमें कितना डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, ये हमारी 5 डिजिट दे रखी है, डिजिट अज्यूमिंग दैट। अब यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि आप 11th क्लास में बिल्कुल नए हो और आपने परम्यूटेशन और कम्बिनेशन कभी पढ़ा नहीं। तो इसके लिए देखो मैं बताऊँगा, यहाँ पे ये 3 डिजिट का हमें अक्सर बनाना है। कितनी डिजिट, ये हमारे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट में कितने का बनाना है, 3 का बजाना है। पहला पार्ट हमें क्या दे रखा है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड। यहाँ पे ये वर्ड है ना, ये वाला वर्ड रिपीटेशन डिजिट अलाउड, ये जो दोनों वर्ड है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, रिपीटेशन हमारा क्या हो रहा है, अलाउड, मतलब एक अक्षर को हम एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। तो पहले पार्ट के ऊपर देखो मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो आप, हमें कितने डिजिट के यूज करना है, 3 डिजिट। तो हम 3 बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें 3 बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3। हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4 और 5, हमारे 5 डिजिट बनाने हैं। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, क्या है कि हम एक डिजिट का एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड। ठीक है, ये सबसे बात ध्यान रखना, अलाउड है, हम एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। ठीक है,
हम कहीं से इधर से भी भर सकते हैं, इधर से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कब दिक्कत होगी, जब हमें इवन, ओड, नेचुरल नंबर ऐसा कुछ केसेस दिया होगा ना कि हमें इवन है, ओड बनाना है, तब हम जो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा यूज करते हैं या यूनिट, टेंस, 100, 1000 वो यूज करते हैं, उधर से इधर से यूज करेंगे। बाकी हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो क्या है, अभी देखो रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज अलाउड, हमें अलाउड है रिपीटेशन। तो हम एक खाने को, इसमें ये 5 अक्षर में से कितने भर सकते हैं, इधर हम 5 भर सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, 5 क्यों लिखा, क्योंकि हम इन अक्षर में से जो 5 अक्षर हमें 5 डिजिट दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 5 में से 5 लिख सकते हैं, 5 के 5 इधर लिख, कोई भी 5 में से 1 डिजिट लिख सकते हैं। तो हमें 5 तरीकों से इस खाने को भर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम इस को कितने तरीकों से भर सकते हैं, 5 तरीकों से भर सकते हैं। अब इसको देखो क्यों भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट है। अब बोल रहा है आपने ये डिजिट अलाउड कर दी, इधर एक डिजिट ले लिया आपने इनमें से, तो हमारे पास कितनी बची, 4। बट ये क्या बोल रहा है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड, कि हमने जो डिजिट है हमारे पास वो दोबारा भी आ सकती है इसमें। रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड, इसका मतलब समझना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ, समझना। वीडियो को कट करके स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो अलाउड है, तो 5 इधर आ गया तो 5 इधर भी आ सकता है, वही हमारे 5 अक्षर से दोबारा बच गए हमारे पास, तो इधर भी कितने तरीके से आ सकता है, 5 से आ सकता है दोबारा। अब बोला रिपीटेशन अलाउड है, तो इधर भी हमारे 5 दोबारा बच गए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। एक अक्षर इधर आ गया तो दोबारा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो पहले भरे मैंने, तो हमारे पास कितने अक्षर थे, 4 थे। तो अभी बोला रिपीटेशन इज अलाउड, तो हमारे पास 5 अक्षर फिर दोबारा हो गए, तो 5 हो गए। अब अगला क्या है, फिर हमारे लास्ट खाने भरने के लिए हमारे पास 5 अक्षर फिर अवेलेबल है, तो 5 मैंने फिर भर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ वे कितना आ जाएगा, 5 × 5 × 5, तो कितना हो जाएगा, 125 पेज आ जाएगा। ये था हमारा पहले का आंसर। अब हम सेकंड पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। इधर है आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो को अच्छी तरह देखोगे। तो हमें कितने डिजिट, वही सेम क्वेश्चन हमारा, बट इसमें रिपीटेशन अलाउड था, बट इसमें नॉट अलाउड है। तो आपको इधर डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का अच्छी तरह, ठीक है। तो हमने 3 वही बना लिए, 1, 2 और 3 बना लिए मैंने। अब वही डिजिट हमारी 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे 5 हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले हम कोई सा भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक खालिस्तान भरा, इसमें से एक बॉक्स भरा, 3 डिजिट नंबर बनाना था ना हमें, तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो हम इधर से इसको तो 5 तरीकों से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अक्षर है, हम 5 तरीके से भर सकते हैं। अब हमने एक अक्षर क्या, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, जो अक्षर हमने यूज कर लिया उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। मान लो हमने कोई भी एक अक्षर यूज कर लिया, क्या कर लिया हमने, एक यहाँ पे यूज कर लिया, क्या कर लिया, एक हमें यहाँ पे यूज कर लिया। तो अभी हमारे पास कितने तरीके बचे इसको भरने के लिए। अभी एक तरीका तो इधर यूज हो गया हमारा, 5 एक अक्षर तो हमने इधर भर दिया। अब इसको भरने के लिए हमारे पास कितने अक्षर बचे, 4 बचे। अभी हमने एक और यूज कर लिया, मान लो कर लिया ना, इधर 2 अक्षर यूज हो गए। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड यार लिखा हुआ है उसमें। तो हमारे पास कितने अक्षर बचे, अभी कितने तरीके से इसको भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं। देखो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आगे मैं क्वेश्चन में इतने स्लोली नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, पहली बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो। पहला इसके लिए मैंने 5 बार भरा, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर 5 है, तो हम इस खालिस्तान को 5 बार कर सकते हैं। तो 5 में से हमने एक वर्ड तो इधर यूज कर दिया, एक डिजिट तो हमने यूज कर दी, तो हमारे पास कितनी बची, 4 बची। तो 4 अभी 4 तरीके से भर सकते हैं। तो हमने अभी 2 तरीके यूज करे तो 2 कैंसिल कर दिया, हमारे पास कितने बचे, 3। तो इधर इसको कितने तरीकों से भर सकते हैं, 3। तो हमें 3 डिजिट नंबर ही बनाने थे इधर। ये मत सोचो ना ये 5, 4, 3 डिजिट नंबर हो गया, नहीं, हमें वेज बता, हम इसमें वेज बता रहे हैं। और मैंने नंबर अलाउड क्यों नहीं किया, इसमें 5, 5, 5 क्यों आया, समझ में आ गया कि इसमें डिजिट अलाउड था, कि हम एक अक्षर इधर भर दिया, वो दोबारा यहाँ भी और यहाँ भी भर सकते हैं। तो इसलिए इसमें रिपीटेशन अलाउड था, तो मैंने बार बार लिखा। इधर रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, तो मैंने इसको 5, 4 और 3 लिखा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा हमारा, 5 × 4 × 3, तो 20। तो हमारा कितना वेज आ जाएगा, 60 वेज आ जाएगा इसका। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे एक्सरसाइज में। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसके ऊपर हम चलते हैं अभी, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, सभी क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यह एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप अच्छी तरह। हाउ मैनी 3 डिजिट, क्या कितना डिजिट नंबर बताना है, हाउ मैनी 3 डिजिट, ये पढ़ो इवन नंबर, उसमें क्या था ओनली 3 डिजिट नंबर था, इसमें 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, कि हमने कितना डिजिट नंबर बताना है 3 डिजिट, और वो भी कौन सा नंबर लेना है, इवन नंबर, कैन बी फ्रॉम द डिजिट, नंबर कौन से लेना है, इधर टोटल नंबर किधर से 6 तक लेने हैं, उसमें 5 तक थे, इसमें 6 तक, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। ये बात देखो, डिजिट कैन बी रिपीटेड, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, पहले तो ये देखना कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने पकड़ लिया क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी कौन सा, इवन नंबर, और डिजिट क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है। ये 3 क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें थी जो हमने लिख लिया। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास डिजिट कितनी, 1 2 3 4 5 और 6, और इनमें से हमें क्या बना, इवन नंबर, तो हमें इवन नंबर पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, इवन नंबर हमारा क्या होता है, 0 1 0 2 4 6, तो ये हो गए हमारे इवन नंबर। तो हमें इवन नंबर की जरूरत थी, रिपीटेड डिजिट था, ये 2 चीजें थी हमारी। हमें कितना डिजिट का नंबर बनाना था, 3 डिजिट का, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। तो हमारा काम हो गया ये, 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, ठीक है। क्योंकि हमें क्यों बनाए, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है। टोटल हमारे पास कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, टोटल कितनी हमारे पास 6 डिजिट है। इवन नंबर क्या होता है, जिसके जो 2 से डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब वही है, ठीक है। तो इवन नंबर अभी हम 3 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा भाई, जब लास्ट में आएगा 2 के फैक्टर आएंगे हमारे। क्या ये क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है हमारा, ये टेंस प्लेस होता है, आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ये 100 प्लेस होता है, ठीक है। ये 3 प्लेस होते हैं हमारे। ये अभी क्या देखो, कोई भी मान लो हम इधर 3 डिजिट बनाएंगे, तो लास्ट में कब 2 से डिविजन इवन नंबर कब होगा हमारा, वो जब हमारा क्या होगा, 2 से लास्ट में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा, 100 ऐसे चलता जाएगा। यही अंक आएंगे हमारे, मतलब 3 4 2 या फिर 3 2 4 या 3 3 6 2 4 8, जब कब डिवाइड होगा, जब लास्ट में 2 के फैक्टर आएंगे, जब ये 2 से डिविजिबल होगा हमारा। तो हमें यहाँ पे जो यूनिट प्लेस, अभी हमें कैसे, हम कैसे भी भर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहाँ से भर रहे थे, यहाँ से भर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी क्या आ गया, हमारे इवन और ओड नंबर आएंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा यूनिट प्लेस से, यूनिट 10 100 जैसे इकाई दहाई सैकड़ा से आप बोलते थे। अभी इसमें तो इधर से इवन नंबर कौन कौन सा हमारा, 1 2 3, तो इस खाने को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, ओनली 3 तरीकों से भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, 3 तरीकों से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 4 और 6 ऐसे हैं जो इवन नंबर है, लास्ट में लिखने से हमारे क्या आएंगे, डिविजिबल हो जाएगा। अब आप बच गए 2। अभी क्या, रिपीटेशन आर अलाउड इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। हमने 3 अक्षर यहाँ पे लिख दिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 अक्षर भी यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं, जब कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हमारे पास 3 तो हमने लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि रिपीटेशन आर अलाउड, हमारे पास दोबारा सारे अक्षर हैं, डिजिट हैं, तो हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 6। मान लो हमने एक इधर लिख दिया, एक डिजिट इधर लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, लेकिन फिर जो डिजिट यहाँ और यहाँ लिखे वो यहाँ भी आ सकती है दोबारा से। तो हमारे पास टोटल फिर कितने बच गए, 6 बच गए। क्या बच गए, 6 बच गए हमारे पास फिर से दोबारा। तो ये था क्वेश्चंस। तो टोटल वे कितनी हो गई हमारी, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 × 6 × 3। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि इवन ओड आएगा तो आपको कन्फ्यूजन पक्का होगा। छोटी क्लासों में जब हम पहली बार करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमें प्रॉब्लम होती है। क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है कि हम एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर ले लिया। टोटल नंबर हमारे पास कितने, 6। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 से डिविजिबल हो। तो सिंपल सी बात है कि इसके लास्ट में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लास्ट में 2 से का पहाड़े में जो आएंगे वही डिविजिबल होगा 2 से। तो इधर हमारे कितने नंबर है, 3 ही नंबर है इन टोटल में से जो डिवाइड हो सकता है 2 से। तो ये 3 तो इधर आ सकते हैं, 3 नंबर इधर आएंगे ओनली। अभी क्या बोला, रिपीटेशन आर अलाउड, जो 3 नंबर इधर यूज कर लिए आपने और जो बाकी बच गए आपके, तो सारे नंबर आप यहाँ भी यूज कर सकते हो दोबारा से।
रिपीटेशन अलाउड का मतलब सारे अक्षर दोबारा यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो 6 अक्षर है, 6 में से मैं कोई भी एक अक्षर यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो 6 तरीके ये हो गए। अब ये बच गया, तो रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास फिर से 6 ही बचे हैं, क्योंकि अलाउड दोबारा कर सकते हैं। तो 6 ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ए 108। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, तो देखो पढ़ो यहाँ पे। हाउ मैनी 4 लेटर कोड, क्या है, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड है। कितने लेटर बनाने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी कितने लेटर बनाने हैं, 4 लेटर बनाने हैं, ठीक है। और कितने अक्षर लेने हैं, फर्स्ट 10 अक्षर। तो हम इंग्लिश के जो अल्फाबेट है क्या क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये हो गए हमारे टोटल 10 अक्षर। पहले के काउंटिंग कर सकते हो, मेरे को आता है, तो इधर आप काउंटिंग करके लिखना इधर से। तो ये हो गए हमारे टोटल 10 तरीके हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 10, ठीक है। कितने लेटर कोड बनाने हैं, 4। तो इधर कितने बॉक्स बना लेंगे हम, 4, 1 2 4 हो गए हमारे पास टोटल 4। अभी क्या बोल रहा है कि यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर रिपीट, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। एक अक्षर एक ही बार यूज होगा। तो हम किसी को भी, मान लो इधर से स्टार्ट करो या इधर से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट जब हमारा इवन और आएगा तो हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना आप। बाकी हम इधर से भरो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले खालिस्तान को हम, पहले हमारे पास सारे अक्षर हैं, कोई सा भी अक्षर इधर लिख सकते हैं। 10 के 10 अक्षर में से कोई भी एक लिख सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी हमने एक अक्षर तो यूज कर लिया इसमें से, मान लो ए यूज कर लिया, तो अक्षर रिपीट नहीं होगा ना। ये अक्षर अब दोबारा नहीं लिख सकते, लिखा हुआ है इसमें नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो ये अक्षर यूज नहीं होगा। अभी कितने अक्षर इधर लिख सकते हैं, 9 बचे हमारे, 10 में से 1 चला गया। अब मान लें 2 अक्षर बी भी यूज कर लिया मैंने इधर, तो हमारे पास कितने अक्षर बचे अभी, 8। मान लें सी यूज कर लिया हमने, अभी थर्ड में सी यूज हो गया, इसमें ए यूज किया, मान लो इसमें बी किया, इसमें सी किया, तो 3 अक्षर यूज हो गए। अभी हमारे पास कितने अक्षर बचे, 4 अक्षर। अभी मैंने ये डिफरेंट क्यों लिखा, क्योंकि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। हमारा रिपीटेशन अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अक्षर एक हमने यूज कर लिया तो इसका दोबारा यूज नहीं हो सकता, इसका दोबारा यूज होगा ही नहीं हमारा। तो हमारे पास कितने, इसका यूज नहीं होगा, तो हमारे पास कितने अक्षर बचे, 9 बचे, 9 लिख दिया। अभी 2 अक्षर यूज हो गए, मान लो ये और ये हो गया, तो हमारे कितने बचे, 8 बचे। 3 हो गए हमारे ये, तो कितने अक्षर बचे, 7 बचे। तो ये था हमारा इसका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने 4 डिजिट को हम कितने नंबर ऑफ वेज लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 हमारा ये था। तो इनका हम लिखेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 5040। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हम चलेंगे, अभी आपको और क्वेश्चन है, सारे में कराऊंगा एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा आपका 11th का। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, चलो हम अभी। हाउ मैनी 5 डिजिट, क्या है 5 डिजिट। अभी जितने भी क्वेश्चन देगा ना आपको थोड़े डिफिकल्ट देता जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, आगे परमुटेशन कम्युनिकेशन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अभी हमारे क्या है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, क्या है अभी 5 डिजिट, अभी 3 तक थे। नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। कितने डिजिट यूज करें, 0 to 9, तो लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमें दिया, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई हमारे पास, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गई हमारे पास, ठीक है। कितने डिजिट बनाने हैं, 5। पहले तो आपने पढ़ लिया उतना काम करते जाओ। मैथ में आप जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना ही गिवन लिखते जाओगे तो आप गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे आपके, ठीक है। 5 डिजिट नंबर बनाना है, इधर तक क्वेश्चन पढ़ लिया। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7, कि क्या बोल रहा है कि पहले 2 डिजिट उसने गिवन दे दिया। इफ ईच नंबर स्टार्टेड विद 6 7, क्या बोल रहा है कि ईच नंबर किससे स्टार्ट होगा, 6 और 7 से। हमारे मोबाइल के नंबर तो आगे से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है, टेलीफोन के नंबर। तो हर नंबर किससे शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से ही होगी 6 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। अब देखो ये लाइन पढ़ो आप 2 बार, आपको समझ में नहीं आ रही है। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कि एक डिजिट एक से ज़्यादा बार यूज नहीं होगी, मीन्स नोट रिपीटेशन, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, रिपीटेशंस नॉट अलाउड,
ठीक है, सिंपल सा बोल रहा है, आपको समझ पढ़ने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा दिक्कत आएगा, एक दो बार करोगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, इसमें ये दे रखा है हमें, ठीक है। अभी 6 और 7 दो डिजिट तो हमें यूज कर ली, ये कर ली, ये कर ली। अब इनका नोट रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इन दो डिजिट को तब यूज करेंगे नहीं इन 3 में। तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तरीके से 8 अक्षर 8 तरीके से इस खालिस्तान को भर सकते हैं, इस बॉक्स को भर सकते हैं। अभी हमने एक अक्षर और यूज कर लिया, मान लो 5 ही कर लिया, इधर एक अक्षर और यूज किया है ना, कुछ तो किया है हमें। अभी कितने बचे, अभी उसको भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 1 2 3 4 5 6 7, ये अभी कितने तरीके से, 7 तरीके से। अभी एक अक्षर और यूज कर 4 कर लिया हमने, मान लो 4 कर लिया हमने। अभी कितने तरीके बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, हमारे कितने तरीके से लिख दिया हमने, 6 तरीकों से हम इसको भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा कि सबसे पहले 5 डिजिट भरना था हमें, 5 डिजिट किया, 0 से 9 हमें दे रखा था। स्टार्टिंग हमारी किससे थी, 6 7 से थी। नोट रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं था। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो हमारे 6 और 7 तो ऑलरेडी रिपीट हो रहे थे, तो मैंने 6 और 7 को काट दिए। उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट बचे, 8 बचे। तो हम इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। तो हमने एक और यूज कर लिया, 3 खालिस्तान यूज हो गए तो तीसरा अक्षर काट दिया। तो हमारे पास कितने नंबर बचे, 7। फिर एक और यूज किया तो हमारे पास कितने बचे, 6 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, 6 × 7 × 8 × 7 × 6 हमारी ये हो गई। तो इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 336। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते ही सभी बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, देन द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। कि हमारे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसके टोटल आउटकम क्या होंगे। देखो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, कोई भी आउटकम 2 की पावर n होता है, टोटल आउटकम 2 की पावर n। तो एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है, 3 बार, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 8। ये तो था प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। लेकिन इधर हमारा परम्यूटेशन और कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा। मान लिया एक सिक्के को हमने फर्स्ट टाइम उछाला, देखो मैं इधर बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम उछालेंगे, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 बार हम सिक्के को उछाल रहे हैं। तो पहली बार क्या, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोबारा उछालेंगे ऐसा तो नहीं है, हेड टेल नहीं आएगा, पहले हो सकता है हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए, हेड और टेल ही आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही आउटकम आ सकते हैं। तो ये हमें कितना दे देगा, 2 देगा, मल्टीप्लाई ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा। काम तो हो रहा है, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 8। कितना हो गया, 8 वेज हो गई। हाउ मेनी, कितने आउटकम आएंगे हमारे, 8 आउटकम हमारे यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स। ये तो क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर की, क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा परम्यूटेशन कम्युनिकेशन का, और लास्ट एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अभी देखो, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हमारे पास कितने फ्लैग है, 5 फ्लैग है, कि वो भी सारे डिफरेंट कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, हमें इनसे क्या करना है, डिफरेंट सिग्नल, सेम नहीं, देखो डिफरेंट सिग्नल, ये इस अक्सर से अच्छी तरह पढ़ो, डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, हमें अलग अलग सिग्नल जनरेट करने हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, हमें एक सिग्नल में कितने फ्लैग यूज करने हैं, 2 फ्लैग यूज करने हैं। कितने फ्लैग यूज करने हैं, 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर। देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 1 बिलो द अदर, एक के ऊपर एक, या एक के नीचे एक, बिलो का मतलब नीचे, एक दूसरे के नीचे दूसरा रहेगा, इस प्रकार का हमारा सिग्नल रहेगा, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने का फ्लैग है, 5 फ्लैग है। मान लो एक हमने रेड ले लिया, एक ब्लैक ले लिया, एक वाइट ले लिया, एक ऑरेंज ले लिया और एक येलो ले लिया, हमने ये कलर ले लिए 5 डिफरेंट, ठीक है। अभी हमें डिफरेंट सिग्नल्स, हमें एक कलर को दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। मान लो इधर रेड कर लिया तो इधर भी रेड नहीं कर सकते, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, समझ गए ना आप। डिफरेंट सिग्नल्स मतलब रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड इसमें भी। तो इसको हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, 5 तरीके से, क्योंकि हमारे 5 कलर हमारे पास है। अब क्या है, एक कलर तो इधर यूज हो गया, उस कलर को नीचे तो यूज नहीं कर सकते। मान लो हमने रेड यूज कर लिया, ऊपर क्या कर लिया, रेड। अब दोबारा रेड को तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे डिफरेंट सिग्नल होने चाहिए, दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो इधर तो रेड यूज नहीं करेंगे, तो इधर हमारा कितने कलर बच गए, 4 बचे हुए, 4 कलर यूज करेंगे।
यही है ना हमारा, बचे हुए 4 कलर यूज करेंगे। तो हम यही है, ऊपर नीचे 2 ही फ्लैग यूज कर सकते हैं। तो टोटल वेज कितनी हो जाएगी, टोटल कितने सिग्नल बना सकते हैं हम, कितने 5 × 4 20 फ्लैग, हम 20 सिग्नल ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने सिग्नल बना सकते हैं हम 20। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं हमारे पास, मैंने इधर लिख दिया। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल, हमें डिफरेंट सिग्नल बनाना है। ठीक है, डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर, एक के नीचे एक, 2 फ्लैग का यूज करना है। ठीक है, 2 डिफरेंट कलर का फ्लैग का हमें सिग्नल डिफरेंट बनाने हैं, तो हमें रिपीटेशन नोट अलाउड है। इसमें 5 थे, 5 भर सकते हैं, इसमें एक तो यूज कर लिया तो बचे हुए 4 कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे 20। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का काम। हमने पढ़ा चैप्टर 7 क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 7.1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मैंने आपको बताया काउंटिंग के बारे में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में, कि उसका मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, एडिशन कब करते हैं, आपको पता लग गया होगा, अच्छी बात है। और बहुत ही जल्दी हम एक्सरसाइज 7.2 और उसका इंट्रोडक्शन लेके आएंगे आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।